बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो जंगल में जानवरों का शिकार करता था। एक दिन जब गुरु ध्रुव शिकार के लिए निकला तो उसे संयोग पूर्वक एक भी शिकार ना मिला। इस कारणवश वो पूरे दिन भूखा रहा। उस दिन शिवरात्रि थी। भूखे प्यासे रहने के कारण उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। इस कारण वो बहुत दुखी और चिंतित था। सूर्यास्त होने के बाद वो जंगल में एक जलाशय के पास गया और घड़े में पीने का पानी लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई प्यासा जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। उसे नहीं पता था कि वो बेल के पेड़ पर बैठा था, जिसके नीचे सूखे बेल पत्तों से ढका एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के बारे में उस शिकारी को कुछ पता नहीं था। रात्रि के प्रथम पहर बीतने के पहले एक हिरनी वहां पानी पीने को आई। शिकारी ने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से अनजानवश बेलपत्र और कुछ पानी की बूंदें उस शिवलिंग पर गिर गईं। इस तरह उसके प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। तभी हिरनी ने शिकारी को देखा और कांपते कांपते बोली, मुझे मत मारो। मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी शिकारी से प्रार्थना करने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें मेरे पति को सौंप कर आ जाऊं, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम मुझे बस इतना समय दे दो। झूठ नहीं बोल रही, मैं लौट कर आऊंगी। जो मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। हिरनी वहां से चली गई। रात्रि के दूसरे प्रहर में शिकारी ने देखा कि एक हिरण जलाशय के पास जल पीने आया है। शिकारी ने उस पर बाण साधा। ऐसा करने से कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें उस शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार अनजाने में शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। शिकारी को देखकर हिरण ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पे अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। तुम मुझे इतना समय दे दो कि घर में जाकर मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर आ सकूं। मैं लौटकर जरूर आऊंगा। शिकारी ने हिरण को जाने दिया। हिरण जल पीकर वहां से चला गया। जब दोनों हिरण घर जाकर इकट्ठा हुए तो ये घटना एक दूसरे को बताई। मुझे जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को समझाकर जब वे जाने के लिए तैयार हुए तो हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तब हिरण बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता। तुम यहीं रुको, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन? आपकी मृत्यु के बाद मैं जीकर क्या करूंगी? मैं जरूर ही वहां पर जाऊंगी। और वे दोनों बच्चों को समझाकर शिकारी के पास चल पड़े। बच्चों ने देखा कि माता पिता के बिना हम जीवित रहकर क्या करेंगे, इसलिए वे भी उनके साथ हो लिए। वे चारों शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके धक्के से वापस कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें उस शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी के तीसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब हिरण ने कहा,
हम यहाँ सब उपस्थित हैं। आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख को मिटा सकते हैं। शिव पूजा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा उसके पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो परोपकारवश अपना शरीर मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म लेकर हत्या कर करके पाप का भागी बन चुका हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम निर्भय होकर यहाँ से चले जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांगो। वो भगवान के चरणों में गिर गया और रोने लगा। भगवान शंकर ने उसे धन वैभव का आशीर्वाद दिया और गुरु नाम प्रदान किया। भगवान शंकर की ये कहानी जो भी सुनता है उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी बताई हुई कुछ बातें पसंद आई, अच्छी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।